नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी हम हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान के ठीक गेट के समीप हैं। यहाँ पर झारखंड की सरकार की नियोजन नीति के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। साथ ही ये बता दें कि झारखंड सरकार के विधानसभा में भी 60-40 की नियोजन नीतियों को लेकर मामला उठ चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ चुकी है। इसके विरोध में छात्र संघ भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल पा रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं उनसे कि क्या कुछ इनका कहना है। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा। बताइए पर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं करण उर्फ बप्पी करण पेशे से शिक्षक हूं और जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की बच्चों और जो छात्र छात्रा हैं उनको तैयारी करवाता हूं और खुद भी जो है 2 बार से जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में और जेपीएससी में इंटरव्यू देता आ रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो भारत के संविधान से चलता है और हम संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। झारखंड सरकार जो है वो भी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। कोई भी नियोजन नीति हो या कोई भी विस्थापन नीति हो, पुनर्वास नीति हो, उसके सबसे पहले विधानसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यपाल के मुहर के बाद वो कानून बनता है। लेकिन यहाँ पर इस झारखंड सरकार, जो वर्तमान झारखंड सरकार है, उसने जो है झारखंडी छात्रों को ठगने का काम किया है। झारखंडियों के हकमार की नियोजन नीति लाई है, बैकडोर से नियोजन नीति लाने का काम किया है। झारखंड सरकार में अभी वर्तमान में देखें तो कुल मिलाकर हेमंत सरकार को लेकर 11 मंत्री हैं। 11 मंत्री में डुमरी विधानसभा खाली होने के बाद अभी 10 मंत्री बचे हैं। तो यही 10 मंत्री जो है ये कैबिनेट बनाते हैं और कैबिनेट के मात्र मुहर से इस नियोजन नीति को जो है लागू करने का प्रयास किया गया है। चूंकि जो है इसे विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित करवाना था, उसके बाद इसे लागू किया जाना था, लेकिन जो है कैबिनेट द्वारा मुहर लगाकर 60-40 की नियोजन नीति को लाकर झारखंडी छात्रों को जो है वो ठगने का कार्य किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मात्र यही 10 मंत्री और विधायक हैं जो पूरे लाखों लाख बेरोजगार युवाओं का जो है वो भविष्य का निर्धारण करेंगे। ये नहीं हो सकता है। 60-40 ना चल तो मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस ग्राउंड लेवल से, इस धरना स्थल से, कि जो 60% जो है आरक्षित किया गया है, जैसा कि 60-40 जो है उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 60 का अर्थ हुआ जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये जो है 60% जो है वो झारखंडी छात्रों के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन जो 40% है वो सामान्य जाति के झारखंडी छात्रों के लिए और ओपन टू ऑल यानी पूरे यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सबों के लिए खोल दिया गया है, जो कि पूरी तरह अतार्किक है, गैर संवैधानिक है। अगर आर्टिकल 371D की बात करें तो आंध्र प्रदेश को आप देखिए, आंध्र प्रदेश जो है वो 100% लॉक कर दिया गया है। मैं आपको कुछ अभी डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। देखिए, ये जो है डॉक्यूमेंट्स आप देखिएगा, ये बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का निकाला हुआ है, 2023 का है रिक्रूटमेंट। वहां पर देखिए, यहां पर मैंने ये जो है मार्क किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉलेज इन बंगाली और नेपाली फॉर हिल एरियाज ऑफ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। नॉलेज इन बंगाली और नेपाली का जो है वो होना चाहिए हिल एरिया के लिए नॉलेज, यानी बंगला का जो है वो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ठीक है। अभी ये देखिए बिहार राज्य का है, ये आपका बिहार राज्य का है। इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। यानी कि अभी बिहार राज्य में जो शिक्षकों की भर्ती के लिए जो लाखों लाख वैकेंसी निकली है, उसमें भारत का नागरिक होने के साथ साथ जो है बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल की अभी वैकेंसी निकाली गई है और जेएसएससी के द्वारा जो आपका रेवेन्यू का वैकेंसी निकाला गया है, एक्साइज का वैकेंसी निकाला गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि योग्यता में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होने के अलावा झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। मैं यहाँ बाहरी भीतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ 1932 के खतियान की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम जो झारखंड के स्थानीय हैं लड़के, जो हमारा स्थानीय जो आवासीय प्रमाण पत्र चल रहा है, आप उसके आधार पर तो नियोजन नीति बनाइए। उसके आधार पर भी नियोजन नीति नहीं बना के 40% ओपन टू ऑल करके झारखंडी जो है बच्चों को ठगने का प्रयास किया गया है। और कुछ अभी जो जेपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ का वैकेंसी निकाला गया है, उसमें जो है क्षेत्रीय भाषा को हटा दिया गया है, उसमें क्षेत्रीय भाषा को नहीं रखा गया।
झारखंडी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज का अगर कहीं ज्ञान नहीं होगा तो वो ऑफिसर जो बन के आएगा, जिसको खोरठा का नॉलेज नहीं होगा, पंच परगनिया का नहीं होगा, कुरमाली का नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं होगा, वो जो है वो कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा और किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। सो आप ही हमको बताइए। इसीलिए हम लोग जो है ग्राउंड लेवल से यहाँ 60-40 का विरोध करते हैं। हालांकि यह जो आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन जो है किसी भी आंदोलन जो है उसकी एक सीमा होती है, ठीक है, किसी भी आंदोलन की सीमा होती है, लेकिन इस चिंगारी को हम यहाँ से नहीं बुझने देंगे। 60-40 ना चलतो तो ना चलतो। हमारे यहाँ कुछ मित्र बंधु बैठे हुए हैं, अगर अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस 60-40 नियोजन नीति के जो धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके विरोध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो झारखंड सरकार की नीति है वो स्पष्ट नहीं है और इसी कारण से हम झारखंड के लोग बहुत पीछे हैं। इसका कारण है कि हम लोग रोजगार में, शिक्षा के मामले में, पढ़ाई लिखाई करके भी यहाँ के युवा मुंबई दिल्ली में 10,000, 12,000, 15,000 के नौकरी करने जाते हैं, जिसमें 10-12 हज़ार मिलती है, उसमें भी उनको 10 से 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग होने के बाद भी यहाँ के जो स्थानीय है उनको ना नौकरी मिल कर के लोग दूर दूर से आ रहे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, वो लोग हमारे यहाँ हावी है और जो हमारा हक है छीनने का काम कर रहे हैं। और हम लोग अपने अधिकार के लिए पूर्ण रूप से, हमारी जो सरकार बनाए हैं वो हम सक्षम नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से हम एक अनुरोध करते हैं कि आप झारखंड के हैं, झारखंडी के हित के लिए सोचिए। आप किसी दबाव में हैं तो भूल जाइए और निस्संदेह अपना झारखंडी हित के लिए आप स्पष्ट रूप से जो कानून लागू किया कि 60-40, इसका पूर्ण बहिष्कार करके जो नीति है स्थानीय लोगों को दिया जाए। और आप दबाव में हैं तो निश्चित अगले बार चुनाव में आप हारिएगा, आपको जनता, स्थानीय जनता जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जैसा कि झारखंड सरकार को तो आप ही लोगों ने ही चुन के भेजा है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि झारखंड सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पा रही है अभी तक? झारखंड राज्य का गठन हुए आज 24 साल लगभग होने जा रहा है और रोजगार को लेकर के नीतियां बाबूलाल मरांडी ने भी बनाई, फिर आपको रघुवर दास ने भी बनाई और अभी ये हेमंत सोरेन ने बनाई 60-40 में। बैठिए ना, बोलिए ना। और सभी के सभी नीतियां विवादास्पद ही रही है। आप देखिएगा डोमिसाइल नीति के चलते, बाबूलाल मरांडी की डोमिसाइल नीति जो बनी थी, जिसकी वजह से रांची में एक तरह से गृह युद्ध का माहौल था। फिर उसके बाद जो भी सरकारें आई इस चीज को छुई नहीं। रोजगार और स्थानीय नीति को लेकर के कोई भी सरकार कुछ भी उस पर कोई कदम नहीं उठाई। फिर आए रघुवर दास 2014 में मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने 12-13 वाला भी, वो भी फार्मूला भी असंवैधानिक था, विवादास्पद था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। अब जो है सो हेमंत सोरेन जब सरकार में आना था तो उन्होंने झारखंड के युवाओं को लोभ दिया, लालच दिया कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, सभी को बेरोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएशन पास वाले को 7,000 देंगे और जो मैट्रिक पास वाले हैं 5,000 देंगे। अब वो भी तो दे नहीं पाए, कहते हैं हमारा खजाना खाली है। अब पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। रघुवर दास के समय में पैसे थे, बाबूलाल मरांडी जिस समय झारखंड पूरा देश गरीब कहा जाता था, उस समय पैसे थे कि बाबूलाल मरांडी ने सारे गड्ढों को भर दिया। हेमंत सोरेन ने एक से एक वादा करके जब मुख्यमंत्री बना तो उनके आने के बाद पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। कहता है पैसे नहीं है, रोजगार नहीं दे सकते, बकरी चराओ, भैंस चराओ, अंडा मुर्गी पालो, अंडा का उत्पादन करो, उसको भेजो जरा सा। अब जो है सो अब तो किसी न किसी प्रकार से युवाओं को ठगना ही था, छलना ही था। तो उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं बाबू, बैठिए। चूंकि बाहरी झारखंड से बाहरी लोगों के प्रभाव में हेमंत सोरेन रहते हैं, उनके आगे पीछे के सब लोग वही लोग हैं, बुद्धि देने वाले वही लोग हैं। और जो हमारे राज्य में जो सेक्रेटरिएट में बैठे हुए, सचिवालय में बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट भवन में बैठे हुए हैं, आप एक भी वहाँ झारखंड का स्थानीय आदमी को नहीं देखेंगे। इन लोगों के प्रभाव में आकर के झारखंड सरकार, अभी झारखंड की हेमंत सरकार ने नीति बना दी 60-40 की, जो पूरी तरह से हमें संवैधानिक है। अगर आबादी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो झारखंड राज्य में 10% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं रहते। दूसरी बात, हमारा राज्य सरकार ये कैसे कर सकता है कि दूसरा राज्य में जिस प्रकार का नीति बन रहा है उसको भी फॉलो अप नहीं करते हैं। दूसरे राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षण, कोई भी नीति बनाता है अपने राज्य के लाभ के लिए बनाता है, लेकिन नहीं, आप बना रहे हो
मैंने पूरे देश के लिए नीति बना रहे हो। जैसे कि आप राज्य के मुख्यमंत्री न हो करके देश के प्रधानमंत्री हो गए हो और पूरे ओपन टू ऑल ओवर इंडिया के लिए आप झारखंड में एक धर्मशाला बना दिए कि आइए और आप आके यहाँ नौकरी पाइए, हम लोग सबके लिए नौकरी का रास्ता खोल दे रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का फुल बेंच ने एक निर्णय दिया हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार कोई भी नीति, रिजर्वेशन नीति कुछ भी अपनाती है तो वो अपने राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रख करके अपनाएगी, न कि आप दूसरे के राज्य के लोगों को हितों को ध्यान में रखते हैं। अभी अब देखा जाए कि 60-40 की नीति के हिसाब से 60% मान लीजिए हम झारखंड के लोगों के लिए हो गया। अब उसमें सारी लड़ाई लड़ेगा कहाँ से? हम लोग किस प्रकार से हमारा बच्चा, हमारे स्टेट का बच्चा जो शुरू से ही पिछड़ा रहा है शिक्षा के मामले में, हम लोग बैकवर्ड रहे हैं, हम लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, हम लोग के यहाँ न सही से अब जाकर कुछ शहरों में स्कूल खुले हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, जंगल में रहते थे। हमारे बौद्धिक स्तर हमारे सबसे नीचे है। हम किस प्रकार से कंपटीशन कर पाएंगे? हम बाहर के दूसरे स्टेट के जो समृद्ध लोग हैं उन लोगों के बच्चों से जिनको सारी सुविधा, पढ़ने लिखने की सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, और उससे हम किस प्रकार से कंपटीशन कर पाएंगे? अगर आपको किसी प्रकार का नीति बनानी थी तो आप अपने राज्य के लोगों के लिए नीति बनाते। आप इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कोई भारत देश का प्रधानमंत्री है कि पूरी देश की आप चिंता करें? आप सिर्फ झारखंड की चिंता करिए, झारखंड के लोगों की आवाज सुनिए। ये जो नारा है नाय चलतो 60-40 नाय चलतो, इस आवाज को सुनिए और झारखंड के हित में काम करिए। वरना जो आप हेमंत सोरेन का संदेश है, हेमंत अपने मुख्यमंत्री को मैं संदेश दे रहा हूँ, आपने जिस तरह से बेरोजगारों को छला है, झारखंड के लोगों को छला है, अगली बार आपसे सब दूर रहेंगे और उसके बाद आप जो है सो बाहर के लोगों से वोट लेकर के चुनाव जीतेंगे।